हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है साथियों कि कल तक बीपीएससी का जो फॉर्म था 69 का, वो लेट फाइन के साथ में फिलअप किया गया। यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो अभी जो अप्लाई करने का विंडो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया है, यानी अब लोग कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है लेट फाइन के साथ ही। चूँकि पहले 5 तारीख तक अप्लाई होने वाला था, लेकिन लेट फाइन के साथ में आपको 9 अगस्त तक का मौका दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और 68th में कितना कंपटीशन था। खास करके इस बार जो फॉर्म आए हैं 68th की अपेक्षा कितना ज़्यादा है या कम है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन होगा कि आवेदन का तिथि समाप्त हो गया है, तो आवेदन कितने आए हैं और कंपटीशन क्या कुछ रहने वाला है इस बार, ये तमाम जो है, और सीट अभी कितना बढ़ सकती है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें साथियों की जो 69 में टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं, तो इस बार जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ है वो 2,67,000 अप्रॉक्सीमेटली इतना हुआ है फॉर्म, मतलब 2,67,000 के पास में फॉर्म ये फिलअप हुआ है। ये राउंड फिगर में हम बता रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें है 62, मतलब कि यहाँ पे 2,67,000 प्लस है। तो 69 में ये तो आपको पता चल गया कि इतना फॉर्म है। अब जो कंपटीशन है इस बार क्या कुछ रहने वाला है, चूँकि अभी बात करेंगे तो अभी के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी टिल नाउ अभी आपको 442 हो गया है। चूँकि आप सबको भी पता है इस बार पहली बार कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा एक्सपेरिमेंट के तौर पे। तो यहाँ पे 442, जिसमें आपका सीडीपीओ का 10 है और एएफओ का यहाँ पे आपका 100 है और बाकी सब यहाँ पे 69 का है। जैसे कि बाद में आपको फॉर्म इसमें 63 ऐड भी किया गया था, जो आपका एलईओ का फॉर्म था, तब लेकर के टोटल यहाँ पे 442 है। तो 3 कंडीशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे 69th में क्या कंपटीशन होने वाला है। इससे पहले, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग 68 के बारे में चलते हैं। तो देखिए 68 की बात करें तो यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी इसका एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है और मेंस भी इसका हो चुका है। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, यहाँ पे एक डेटा मिल गया है। तो आपका 3,20,656, यानी 3,20,656 कैंडिडेट जो थे आपके, वो 68 के पीटी में सम्मिलित हुए थे। और टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो कितनी थी, 324 वैकेंसी थी, यानी जो 68 की वैकेंसी है अभी भी जो 69 की वैकेंसी है उससे कम थी। और यहाँ पे मेंस के लिए कितना शॉर्टलिस्ट किया गया कैंडिडेट को, तो 3590, यानी 3,20,656 एग्ज़ाम दिए 324 वैकेंसी के अगेंस्ट में, और 3590 को यहाँ से शॉर्ट लिस्ट किया गया। जैसे कि पता है आप सबको, कट ऑफ आपने देखा भी होगा कि जनरल के यहाँ पे कट ऑफ 91 गया था मेल का, और बीसी का यहाँ पे 87.75 कट ऑफ गया था। वो आप लोग कट ऑफ देखे होंगे, तो उस पर ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल का हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि 91 कट ऑफ था पिछली बार। तो यहाँ पे चूँकि जो वैकेंसी थी आपकी 324 थी और 3,20,656 यहाँ पे अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे अगर कंपटीशन की बात करें तो 3,20,656 को आप लोग 324 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 989 आता है, यानी एक सीट पे आपका 989 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे 68th में, जो ऑलरेडी अपीयर थे एग्जाम में। अभी तो जो 69th की हम लोग बात करेंगे वो 2,67,000 टोटल फॉर्म गिरा है, उसमें भी कुछ एब्सेंट होंगे। चलिए, ये तो बात हो गया कि इसमें कितने कंपटीशन था, 989 कैंडिडेट थे पर सीट पे। और यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कितना किया गया, तो लगभग 11 टाइम शॉर्टलिस्ट किया गया। 324 का 11 टाइम निकालेंगे तो ये आपका लगभग 3590 आ जाता है। अब चलिए यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कि कट ऑफ कितना गया था, 91 गया था, लेकिन उस समय कंबाइंड नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे 324 था वैकेंसी और 3,20,656 कैंडिडेट फाइनल एग्जाम में अपीयर हुए थे पीटी के लिए। तो 989 कैंडिडेट एक सीट पे फाइट कर रहे थे, जिसमें आपका 3590 को शॉर्ट लिस्ट किया गया लगभग 11 टाइम, और कट ऑफ गया 91 जनरल का। अब हम लोग यहाँ पे 69th का 3 कंडीशन लेके चलेंगे कि क्या कुछ कंपटीशन हो सकता है, और इस बार फॉर्म क्यों कम गिरा इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला कंडीशन है हम लोग का, तो अभी बात करेंगे टिल नाउ जो वैकेंसी है 442। तो 442 है, अगर इसमें 2,67,000 में 442 आप लोग डिवाइड करेंगे, तो 442 आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन अभी के हिसाब से आपका लगभग 604, यानी एक सीट पे 604 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी 68 से कम है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे लेंगे, चूँकि मैंने बताया भी था आपको कि 30 जो सीट है वो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का इसमें ऐड होने वाला है, तो सीट हो जाएगी आपकी 472।
तो 472 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में अगर ऐड हो जाता है, और होगा ही, तो उस कंडीशन में आपका अगर डिवाइड करेंगे 2,67,000 को, तो यहाँ पे आपका आता है 565, यानी एक सीट पर 565 अभ्यर्थी। लेकिन अभी चूँकि आपका 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, और जैसा कि उम्मीद है कि वैकेंसी आपका ये 500 प्लस तक जा सकता है ये वैकेंसी। अगर ऐसा होता है, मैं अगेन बोलता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये कंपटीशन आपकी आ जाएगी 485, यानी लगभग आधा कंपटीशन हो जाएगा जो 68 में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, चूँकि जो भी फॉर्म कैंडिडेट भरते हैं वो अपने आप में काबिलियत रखते हैं, और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वो तो फॉर्म भरे ही होंगे। दूसरा कारण यहाँ पे कि फॉर्म कम क्यों गिरा, तो देखिए फॉर्म कम गिरने के कारण बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर इसमें तो ये है कि इस पर फीस सबके लिए अलग अलग लिया जा रहा था, और फीस भी काफ़ी मैटर रखता है। चूँकि मध्यम वर्गीय हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है फॉर्म डालने में। और यहाँ पे जैसे कि लेट फाइन के साथ में और लगभग 4800 ये पेमेंट हो गया था आपका, सभी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो इतना जिसके पास होगा तो वो लेट फाइन से करेगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग लेट फाइन से नहीं कर पाए हैं फॉर्म पैसे के भाव में। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया आपका यहाँ पे कि चूँकि बहुत सारे लोग का एम होता है एसडीएम, और यहाँ पे देखेंगे तो अब तक एसडीएम का कोई सीट ऐड नहीं किया गया। हाँ, फ्यूचर में ऐड किया जा सकता है चूँकि अभी पीटी में टाइम है, लेकिन अभी अनुसार ऐड नहीं किया गया। तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, चूँकि आप सबको भी पता है कि अगर एक बार आप जॉब में चले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जो ऑलरेडी बिहार सरकार की जॉब में हैं, और वो जॉब में है तो उनको केवल 5 चांस मिलेगा। तो कोई भी चांस अपना गंवाना नहीं चाहता है, चूँकि जो ऑलरेडी से लो लेवल में होंगे तो वो लोग, उनका एक ही सपना होगा कि हमको एसडीएम बनना है, और एसडीएम का सीट ही नहीं है तो वो क्यों भरेंगे। तो ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये फॉर्म, चूँकि इसके पहले देखेंगे तो 4-5 सालों का क्रेज़ काफ़ी था बीपीएससी में, लेकिन धीरे धीरे क्रेज़ अभी काफ़ी कम हुआ है। तो मेन वजह यहाँ पे एक फॉर्म गिरने का यही 2 कारण दिख रहा है कि एक एसडीएम का सीट अभी नहीं ऐड हुआ है, बाद में हालांकि डीएसपी का ऐड हुआ था वो भी 17, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो आपको लेवल 7 के ही ऐड हुए हैं। तो ये भी कारण बन सकता है, चूँकि जो जॉब में एक बार चला जाता है तो 5 अटेम्प्ट अपना खोना नहीं चाहता है। तो ये तमाम वजह था, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि 2,67,000 फॉर्म है तो कट ऑफ कम जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसी के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा 91 के आसपास, लेकिन आपको 100 का टारगेट लेकर के चलना है। चूँकि पहली बार उसमें पैटर्न में कुछ छेड़छाड़ किया गया था, और मतलब कि जो भी चेंजेज हुई थी, तो इस बार तो आपको कुछ पता है पहले से, तो जो भी अभ्यर्थी ऑलरेडी उस पैटर्न को देखकर तैयारी कर रहे हैं तो अपना एक पकड़ बनाए होंगे सब्जेक्ट पे। तो इसलिए भी कट ऑफ को यहाँ पे कम लेकर के नहीं चलना है, तैयारी ऐसे से करना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। लगभग 50 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। ये अपडेट था कि कितना फॉर्म गिरा है, क्या कुछ कंपटीशन अवेलेबल दिख रहा है। तो चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।